आज जब से मैंने एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया है, आपके लगातार मैसेज पर मैसेज आ जा रहे हैं, फ़ोन आ जा रहे हैं। तो इसके लिए धन्यवाद कि आप मुझे प्रेम करते हैं और लगभग 3000 के आसपास मैसेज हैं, तो मैं सभी का जवाब नहीं दे सकता। इसके लिए मुझे दुःख है और मैं ये सोचा कि सामूहिक रूप से आप लोगों को ये बतला दूँ कि क्या स्थिति हैं, कैसी घटनाएँ घटित हुई, क्यों हुआ और आप जानना चाह रहे थे मुझसे। हर एक लोग यही जानना चाह रहे हैं कि मैं आपके समर्थन में हूँ, आपके साथ हूँ, आप जहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, जो करेंगे उसके साथ रहूँगा। वो सब ठीक बातें हैं, लेकिन आप इस स्थिति को पहले समझ लीजिए क्या है। स्थिति ये थी कि मेरे पास कुछ रिज़ाइन आए थे और रिज़ाइन में 2-3 रिज़ाइन थे, मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया। उसके साथ ही दूसरे दिन मेरे पास 28 इस्तीफ़े आते हैं कि 28 इस्तीफ़े हैं। उसमें मैंने देखा कि सभी नाम फ़र्ज़ी हैं, 4-5 नाम थे हमारे प्रदेश के, बाकी फ़र्ज़ी थे। उन लोगों से फ़ोन पर कॉल किया, कुछ लोगों ने कहा मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, मेरे नाम ऐसे लिख लिए गए और बाकी हमारी कार्यकारिणी में कोई मेंबर भी नहीं था, कभी भी कोई जुड़ा हुआ ही नहीं था। तो मुझे उस पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसी तरीके से एक दूसरी लिस्ट 2-3 दिन बाद आती है, कुल मिला के 48 इस्तीफ़े आते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक शॉक्ड हो जाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं कि 48 लोगों के इस्तीफ़े। वो इस्तीफ़े इसीलिए दिए ही गए थे, फर्जी नाम लिख-लिख के कि 48 इस्तीफ़े होंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष परेशान होंगे। खैर, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ लखनऊ आते हैं उन लोगों से मिलने कि 48 लोग हैं, चल के मिलते हैं। हमें नहीं मालूम कि वो कैसे आए, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी ना तो मीटिंग आयोजित की, ना कोई कार्यक्रम था। प्रदेश कार्यकारिणी का कोई सदस्य नहीं जानता। वो आते हैं, उसमें फर्जी उपाध्यक्ष का फ़ोटो लगता है, फर्जी पदाधिकारियों का फ़ोटो लगता है। मैं चाहता तो एक्शन ले सकता था प्रदेश अध्यक्ष के नाते, मैं उस पर कार्यवाही भी करवा सकता था, लेकिन नहीं। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपना करते रहें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कार्यक्रम किया, 48 लोग कौन थे, उन्होंने बुला के नहीं पूछा उन लोगों से क्या मदद मिली, क्या कोष में सहयोग दिया गया, कुछ भी नहीं पूछा, मतलब कोई बात नहीं हुई। खैर, उसी कार्यक्रम में इन्होंने एक बेहतर काम किया कि उस व्यक्ति को, जिसको मैं 2 साल पहले जब पार्टी की मुझे ज़िम्मेदारी मिली थी, पार्टी का नाम जानने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था, एक भी व्यक्ति पार्टी का नाम नहीं जानता था। उस समय मैंने उस व्यक्ति को, यानी उसका नाम वो धीरज विश्वकर्मा है, बिहार से हैं। मैंने उनको प्रोत्साहित किया जैसे आप लोगों को करता हूँ कि राजनीति में चलिए, राजनीति में आप लोग अच्छे लोग नहीं जाओगे तो सुधार कैसे होगा। उसको प्रोत्साहित किया और राजनीति में आने के लिए तैयार हुआ। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको एट लास्ट जब कोई नहीं मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कोई नहीं मिला, आप किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, और वो काम सही कर रहे थे, इसलिए धीरज जी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष धीरज जी ही नहीं बने, बल्कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष का मनोनयन मेरे ही द्वारा करवाया गया था और मध्य प्रदेश का करवाया गया, दिल्ली का करवाया गया। तो इस तरीके से बहुत से प्रदेश अध्यक्षों का कार्य ज्वाइनिंग करवाई गई, मनोनयन करवाया गया। उसके बाद सभी लोग ने पार्टी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कोई धन नहीं था, 1 रुपए किसी को नहीं दिया है कि पार्टी विस्तार के लिए दिया हो, किसी प्रदेश अध्यक्ष को नहीं दिया है। उसके बाद ये प्रदेश अध्यक्ष अपना काम कर रहे थे, बखूबी कर रहे थे। यूपी में लगभग 5000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, इसी तरीके से बिहार में 1000 के आसपास हैं, छत्तीसगढ़ में 1000-1200 लोग हैं, मध्य प्रदेश में 300-400 लोग हैं, यहाँ तक कि राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र में भी मैंने लोगों को जोड़ा है, 25-25, 30-30 लोगों को जोड़ा है। इसी तरीके से तमिलनाडु, कर्नाटका में और इधर हरियाणा में भी 2-3 लोगों को जोड़ा है मैंने, और पश्चिम बंगाल में भी जोड़ा है। तो बहुत से लोगों को जोड़ा है, मुझे लगता है 8-9 हज़ार के आसपास लोग होंगे जो पदाधिकारी के रूप में हैं उसके बाद, जबकि मैं प्रदेश अध्यक्ष ही था। लेकिन अन्य प्रदेशों से कह के और लोगों से संवाद करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन लोगों को जोड़ाया हूँ। तो इस तरीके से आपकी कमेटी बहुत बेहतरीन, पार्टी का नाम हो गया, फैम अब जब नाम हो गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कुछ लालच लगता है। वो लालच क्या है कि वो आते हैं कार्यक्रम में, लखनऊ के फर्जी वाले कार्यक्रम में आते हैं। फर्जी वाले कार्यक्रम में आने के बाद, जबकि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है तो उसे प्रदेश कमेटी से पूछना चाहिए था। जब तक प्रदेश कमेटी ने इन्विटेशन नहीं दिया, आप कैसे आ सकते हो, क्यों आ सकते हो, हस्तक्षेप क्यों कर सकते हो? लेकिन वो आते हैं और आने के बाद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को बदल देते हैं। इसलिए बदल देते हैं कि उसके पास साधन नहीं, उसके पास पैसा नहीं, उसके पास आने-जाने की व्यवस्था नहीं। लेकिन 2 साल से जो आदमी बिना किसी पैसे को लिए अनवरत अपनी मोटरसाइकिल, अपनी साइकिल से दौड़कर आप लोगों से मिलकर पदाधिकारी नियुक्त कर रहा है, ऐसे कोई धन वाला व्यक्ति आ जाए, धनवान आ जाए तो उसको नहीं हटाया जा सकता, लेकिन उन्होंने हटा दिया। अब सवाल सबसे बड़ा, उसी दिन सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये खड़ा हो गया, हमारे सभी प्रदेश अध्यक्ष जितने थे, उनका फ़ोन हमारे पास आता है कि ये बताइए आपने हमें जुड़वा दिया, आज इनकी हालत है, धीरज जी की हालत है, कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हम भी संगठन बनाएँगे तो हमारे साथ भी होगा, हमें भी निकाल दिया जाएगा। बताइए हम लोग संगठन क्यों बनाएँ, क्यों काम करें पार्टी के लिए? हमने कहा ठीक है, अध्यक्ष जी से बात किया जाएगा, उसके बाद वाजिब निर्णय लिया जाएगा।
तो विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ, धीरज ने अध्यक्ष जी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैंने गलती की है, मुझे पता है और गलती का मैं सुधार करूंगा, कल मैं उनको हटा के आपको बहाल कर दूंगा। जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये अधिकार कदापि नहीं होता पार्टी बायलॉज के मुताबिक कि वो किसी प्रदेश अध्यक्ष को बर्खास्त कर दें, किसी कार्यकारिणी को भंग कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ बायलॉज कुछ अलग है, तो वो नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये है कि पार्टी में कुछ है नहीं, ना तो कोष है, ना तो पहले से लोग जोड़े हैं, लोग तो हम ही लोगों ने जोड़ा है। पार्टी में कोष है नहीं, हम लोग ही व्यवस्था करते हैं चलने के लिए, अपने दोस्तों से मांग कर, फ्रेंड सर्किल से, अपने रिश्तेदारों से मांग कर स्वयं चलते हैं किसी तरीके से सभी लोग। तो इस तरीके से पार्टी चलती रही। तो देखा गया कि इसमें कुछ नहीं था, लेकिन आज एक शॉकिंग न्यूज़ और आई। वो शॉकिंग न्यूज़ ये थी कि उनको कोई धनाढ्य व्यक्ति लखनऊ में भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में भी मिल रहा है तो आपको प्रमोट कर दे रहे हैं, यानी प्रदेश अध्यक्ष को प्रमोट कर दे रहे हैं। उधर अभी धीरज का मामला सॉल्व नहीं हुआ, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं आज के लिए बोला था कि मैं लिख के दूंगा, लेकिन उनका रिटर्न में नहीं आया। इधर हमारे लिए एक अवश्य आ गया कि आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया जा रहा है। धीरज ने बात किया तो उन्होंने कहा कि अरे धीरज जी, आप काम कीजिए। तो सभी लोगों ने, जब सभी प्रदेश अध्यक्षों ने ऑनलाइन बात किया तो ये निर्णय हुआ, भाई इस तरीके से तो हम लोग काम नहीं कर सकते। इनको तो कर लाख 2 लाख 4 लाख देने वाला हो जाएगा तो ये कोई भी निर्णय ले लेंगे अकेले, जबकि राष्ट्रीय कमेटी निर्णय लेनी चाहिए। तो लगा कि नहीं, सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ऐसी पार्टी में काम करने का कोई मतलब नहीं। हम लोग संयुक्त रूप से सभी प्रदेश अध्यक्ष मिलकर, सभी अपने पदाधिकारियों को लेकर जहाँ भी चलेंगे, जिस भी पार्टी में चलेंगे या नई पार्टी बनाने का विकल्प ओपन रखते हैं। हो सकता है हम लोग हमारी नीतियों पर, हमारे सिद्धांतों पर, हमारे जो विषय हैं वो किसी अन्य पार्टी से मैच ना करते हों, इसलिए किसी अन्य पार्टी से मैच खा ही नहीं रहे थे। तो देखना है विकल्प क्या होगा, बेहतर राजनीतिक विकल्प क्या होगा, अभी उसकी तलाश नहीं हुई है। लेकिन बेहतर राजनीतिक विकल्प की तलाश आप लोगों के लिए की जाएगी। आप हमारे जितने भी समर्थक हैं दूसरे प्रदेशों से, जो फ़ोन कर रहे हैं, जो मैसेज कर रहे हैं, आप लोगों को धन्यवाद कि आप प्यार बहुत दे रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद आप लोग थोड़ा-सा धैर्य बनाए रखिए, शांत बनाए रखिए। मैं जानता हूँ कि 3-4 हज़ार लगभग मेरे पास मैसेज व्हाट्सएप में अभी भी पड़े हुए हैं, मैं सबको नहीं देख पा रहा हूँ, इसका मुझे दुःख है। आप बहुत अपेक्षा के साथ मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हम उसका रिप्लाई करें, लेकिन मुझे दुःख है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इसको सुन लीजिए। आप हमारे साथ हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप उन नीतियों के साथ हैं, उन सिद्धांतों के साथ हैं, जो आप लोगों के लिए ही बनाए गए थे। पार्टी नहीं रही तो नहीं रही, इसलिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बिकाऊ हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर तानाशाही पूर्वक निर्णय ले लेता हो, प्रदेश कमेटी का वो समझता ही ना कुछ हो, कभी भी भंग कर देता हो। जबकि मैं जा सकता था, मैं निर्वाचन आयोग जा सकता था उनके खिलाफ, लेकिन उनके खिलाफ जाके प्रदेश अध्यक्ष बने रहने क्या फ़ायदा था? हम लोग क्यों प्रदेश अध्यक्ष बने रहे भाई? उस पार्टी में ऐसा क्या था, क्या विशेष था? पार्टी आप लोगों से होती है और आप लोग हमारे साथ हैं। जब आप लोग हमारे साथ हैं, नीतियाँ अपने साथ हैं, सिद्धांत अपने साथ हैं, लोग हैं अपने साथ, तो पार्टी का नाम ही तो उनके साथ था, रजिस्ट्रेशन था। नहीं चाहिए ऐसी पार्टी कि वो धनवान को देखते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पिघल के इधर से उधर हो जाए, किसी को भी ट्रांसफ़र कर दें, किसी को भी बदल दें। हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता, पब्लिक में जाना है, लोगों से मिलना है, उन्हें समझाना है, अपने पक्ष में, अपनी नीतियों के पक्ष में लाना होता है। तो इतना वक्त कहाँ है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमेशा उलझते रहें। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से उलझना नहीं है, बेहतर ये है कि हम लोग बेहतर विकल्प की तलाश कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने संयुक्त रूप से सभी प्रदेश अध्यक्षों ने रिजाइन किया। आप लोग मेरे साथ हो, इसके लिए धन्यवाद। अब तक लगभग 3000 से ज़्यादा हो गए होंगे, इसलिए अभी वीडियो बन रहा है। तो उस समय कितने आए होंगे, 2-250 अभी भी मैसेज आए, मतलब 32-3500 लोग आप लोग हमारे समर्थन में हो। तो आप लोगों को फिर से इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। आप हमारे साथ हो, बहुत है। हम लोग चलेंगे एक साथ। आप कतई किसी को इस्तीफा देने ना जाओ, परेशान ना हो, टेंशन फ्री रहो और सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा, उन्हीं नीतियों के साथ, उन्हीं सिद्धांतों के साथ जिसके साथ आप हमारे साथ आए थे। धन्यवाद। जय क्रांति, जय भारत। ये नारा पुराना, ये मैं पुनः बोल गया, और आगे क्या नारा होगा देखा जाएगा, हम लोग रखेंगे। जय हिंद।